वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 के हिंदी का। तो हिंदी में आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट कविता है अकाल और उसके बाद, जिसके कवि जो हैं नागा अर्जुन जी हैं। उस कविता का डिस्कशन मैं आप लोगों को आज के वीडियो में आप लोगों के लिए करूँगा। तो आइए देखते हैं कविता क्या है। तो कविता का नाम है अकाल और उसके बाद, और इसके लेखक हैं नागा अर्जुन जी। तो आइए पहले जानते हैं कुछ नागार्जुन जी के बारे में इम्पोर्टेंट बात। तो नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 में हुई थी। तो नागार्जुन जी जो हैं बिहार के मधुबनी में जन्मे जन कवि नागार्जुन जी हिंदी और मैथिली के वामपंथी कवि व लेखक के रूप में ख्यात हैं। अपने लेखन, राजनीतिक, सामाजिक काम और घुमक्कड़ी में उनके सरोकार हमेशा वंचित तबके के पक्ष में रहे हैं। अकाल और उसके बाद उनकी चर्चित कविताओं में से एक है। इसे उत्तर भारत में आम लोग खूब पसंद करते हैं। यानी कि अकाल और उसके बाद जो कविताएं हैं वो नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई थी और ये बिहार से बिलोंग करते थे। इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था। तो आइए पहली पंक्ति देखते हैं इस कविता की। पहली पंक्ति है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। यानी कि ये जो कविता है अकाल और उसके बाद, इस कविता में नागार्जुन जी ने जो है अकाल की जो महामारी होती है, यानी कि जिस समय अकाल आता है किसी भी देश या राज्य में, तो वहाँ पर खाने के लिए अनाज की कमी पड़ जाती है। यानी कि चारों तरफ सूखा हो जाता है, जिसके वजह से अनाज जो है उगता नहीं है। तो अकाल इसी स्थिति को कहते हैं। तो अगर किसी भी जगह अकाल आता है तो उस समय जो है सबसे अधिक प्रभाव गरीब लोगों के घरों और मध्यवर्गीय लोगों के घरों पर इसका देखने को मिलता है, क्योंकि अकाल का जो प्रभाव है अमीर पैसे वाले लोगों पर किसी प्रकार से नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे गरीब के घरों का वर्णन करते हुए नागार्जुन जी कहते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। यानी कि गरीब के मध्यवर्गीय लोगों के घर में अनाज के दाना नहीं होने के कारण उनका चूल्हा और चक्की भी है, चूल्हा रो रहा है और चक्की भी उदास है। यानी कि अनाज नहीं है उनके घर में, तो चूल्हा भी नहीं जला है और ना ही चक्की का कोई यूज़ हुआ है। अगला है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। यानी उनके घर की जो कुत्ता या कुतिया जो भी है वो भी जो है रो रही हैं, क्योंकि लोगों के घर में अनाज नहीं है तो कुत्तों को भी खाना नहीं मिल रहा है। अगला है, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। यानी कि जो छिपकली है घर की, उन लोगों को भी किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े खाने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि घर में अनाज ही नहीं है तो कीड़े मकोड़े भी नहीं आ रहे हैं। तो जिसके कारण से छिपकली लोग भी जो है वो बेहोशी के हालत में है। अगला है, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यानी घर के जो चूहे हैं वो घर के ही दाना या घर का ही अनाज खाते हैं, तो इन लोगों के घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, जिसके कारण से चूहों की भी हालत जो है शिकस्त है। यानी कि चूहे भी बेहोशी की हालत में हैं। लेकिन जब इन लोगों के घरों में किसी प्रकार से अनाज आ जाता है तब इन लोगों के घर में वापस फिर से खुशहाली आ जाती है। तो अगले पंक्ति में कवि बता रहे हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। यानी कई दिनों के बाद गरीब के घर में जब दाना आता है, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। यानी इन लोगों के घरों में जितने भी लोग हैं उन लोगों की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उन लोगों के घर में दाना आ जाता है। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। यानी कि अनाज आने के बाद इन लोगों के घरों में चूल्हा जलता है और वहाँ से धुआं भी उठता है।
कौए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। तब इसके बाद जो है अनाज आने के बाद कौए भी जो है इनके जो है छत पे आके बैठते हैं, क्योंकि इनके घर में दाना आ जाता है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से 8 लाइन की एक छोटी कविता के माध्यम से समाज को यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमारे समाज में चाहे अकाल हो, बाढ़ हो या कुछ भी हो, कोई भी प्राकृतिक घटना हो, इसका सबसे जो बुरा प्रभाव पड़ता है केवल गरीब लोगों और मध्यवर्गीय लोगों के परिवार पर पड़ता है, और अमीर लोगों के ऊपर ऐसा इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो है एक दुख भरी कविता है जो कि हर एक मध्यवर्गीय लोगों और गरीब लोगों के घरों की से है जुड़ी हुई है। तो ये थे इस कविता के कुछ मूल उद्देश्य। धन्यवाद।